छोटे थे तो कलकत्ता हमारे घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी। तो हम कहते चाची कहानी सुनावा, तो कहती सुनाम लेकिन बीच में हूं करे के पड़ी। कोई भी कुछ कहता है तो बीच में अच्छा कहते हैं ना, तो ये आपसे हम वार्ता करें तो बोला करिए। हमसे पहले राम कथा सुन ले बानी सभे, हाँ इस कथा के बाद भी सुनिएगा जीवन में कभी न कभी, लेकिन एक अनुभव करिएगा। मम्मी के साथ बैठिएगा तो कहेगा छोड़ करके भजन न करो, पूरे परिवार को भगवान में लपेट करके भजन करो, ये भजन की महिमा है। इसीलिए मानस के चारों घाट के अलग अलग नाम है। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, अर्थात आत्मनिवेदन भाव में रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट के वक्ता हैं, कर्म प्रधान कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञान की कथा श्रवण कराते हैं। और कागभूषुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं, वो भक्ति से ओत प्रोत होकर कथा श्रवण कराते हैं। ये श्री रामचरित मानस जी के 4 घाट, और 5वां घाट है खैरा भूधर का ये पंडाल। आज से ये 5वां घाट है 7 दिन के लिए। यहां कथावाचक बनकर भगवान ने राजन को बिठाया है, मुख्य यजमान श्रोता बनाकर हमारे शशि भैया जी और किरण जी को बिठाया है, और सामने आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो आज तक मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो श्रवण किया है, और इस मानस के चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो जो सुनाया है, इन सबको मिला करके जैसी मेरी मति है इसके अनुरूप मैं आपको यहाँ आज से लेकर 7 दिनों तक सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से सुनाने का प्रयास करेंगे और ये आशा करेंगे कि आप भाव से बैठकर श्रवण भी करें। है? भाव ही सब करत है, हो बिना भाव के घाव होने वाला नहीं है, है? ये आंख है ना, जो आंख भाव से किसी के साथ लड़ाइए तो प्रेम हो जाए, अभाव से लड़ा दीजिए तो मार हो जाए, और स्वभाव से यदि इनसे लड़ा दीजिए तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये भाव का परिणाम है। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। मैंने अपनी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा श्रवण की है आपको सुनाता हूं, सुन करके आप भी गाइएगा साथ में। कथा सुनने से क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न उत्तर है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण कर? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा सबसे पहला जो कार्य करती है, जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। कथा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनेगा? क था क, क्या बनेगा? थाक। थाक यानी थकान। कथा की शरण में रहिएगा तो ये कथा ही आपके जीवन के थकान को समाप्त करती रहेगी। ये कथा की महिमा है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जीवन में धन कमाने से व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। यदि रुपए से व्यथा समाप्त हो जाती तो कोई भी धनवान व्यक्ति परेशान न रहता। अर्थ प्रधान युग है जहां हम और आप जी रहे हैं। अर्थ की आवश्यकता है, समय समय पर है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जीवन में अर्थ की अधिकता ही अनर्थ प्रारंभ करा देती है और जीवन में व्यथा बन जाती है। कथा ही एक साधन है जो जीवन की व्यथा से आपको मुक्ति दिला सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये कथा की सबसे बड़ी महिमा है।
एक लड़का, भैया एक लड़का पढ़ के आया MBA, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, परम नास्तिक। अब पिताजी भगत, पिताजी कथा सुनकर आए तो बोला कि मूर्ख हैं आप, कितने दिन से सुन रहे हैं? बोले बेटा हो गया आज ही बरथा, 9 दिन से सुना। कितना घंटा? 4 घंटा। बोला 36 घंटा आप जीवन का बर्बाद कर डाले। 36 घंटा कोई काम किए होते तो कितना लाभ हुआ होता। अब बेटे के इस तर्क को पिता कुछ बोल नहीं पाया, तुरंत गया जो महाराज कथा सुना रहे थे उनके पास, रोने लगा पिता, कहिए मैं क्या कहूं। महाराज ने कहा बेटे को बुला के लाइए किसी तरह। पिताजी गए, उसको पकड़ के लेके गए। उसने कहा ये बताइए महाराज, आप 9 दिन 4-4 घंटे न चौक 36 घंटे आप 10,000 लोगों को बिठा के रखे रहे। यदि 10,000 लोग 36 घंटे काम किए होते तो देश कितना विकास किया होता। महाराज बोले बात तो बड़ी अच्छी बोली तुम, ये बताओ तुम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूं। कितने बजे जाते हो? बोला सुबह 10 बजे जाता हूं, शाम को 6 बजे आता हूं। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद थोड़ा कुछ जलपान करके दोस्तों के साथ घूमता हूं और 10 बजे तक खा के सो जाता हूं। सुबह कब उठते हो? 5 बजे। महाराज बोले तुम 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे सोते हो रोज? बोला हाँ। महाराज बोले मूर्ख हो तुम, बताओ तुम 7 घंटा सोने में बर्बाद कर रहे हो। यदि 7 घंटा काम किए होते तो देश कितना आगे बढ़ा होता। बोला कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं 7 घंटा सोता हूं तो अगले दिन भर काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। महाराज ने बोला बेटा उसी प्रकार तेरा बाप साल में 36 घंटे कथा सुन लेता है तो साल भर काम करने की इसको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए आता है सुनने के लिए। जीवन में यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी कार्य करिए उसका 100% परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। शरीर स्वस्थ भले ना हो, मन स्वस्थ होना चाहिए। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है आप कितनों प्रयास कर लो कुछ होने वाला। मन स्वस्थ कैसे होगा? केवल और केवल भगवत कथा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कैसे महाराज? भगवत कथा गाते सुनते सुनते ये पता चलता है अंत में कि हम व्यर्थ में भ्रम पाले थे कि हम कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हुए थे, करने कराने वाला कोई दूसरा बैठा हुआ है। और ये भ्रम ही हमसे कहलवाता है। कई लोग घर परिवार में कहते हैं उड़ाला उड़ाला मजा उड़ाला बाबू ना रहम तहिया बुझाई तारा। ब्रह्मा है का आप है? ना रहेंगे तो पता चलेगा। ये भ्रम से बाहर निकलिए। न किसी के लिए किसी का कोई कार्य रुका था, न रुका है, न भविष्य में कभी रुकने वाला है। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो ये आप पर भगवान की कृपा है कि आप निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। इस बात का बोध कथा श्रवण करते करते होता। हम कथा गाने ना आते, कोई और आता। किरण जी कथा ना कराते, कोई दूसरा और करा लेता। लेकिन राजन गा रहे हैं और ये करा रही हैं तो ये मुझे निमित्त भगवान ने बनाया गाने का, और इनको निमित्त बनाया आयोजन कराने का, और आपको निमित्त बनाया है बैठकर यहां श्रवण करने का। ये सब भगवत कृपा और इच्छा से हो रहा है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कामधेनु है। राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपना अनुभव कहते हैं कि भगवान की कथा कलिकाल में कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ, आप कथा की शरण में केवल आ जाइए, ये कथा ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। विश्वास न हो तो आ करके देख लीजिए। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज आप माला लेकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्या मिलता है? महात्मा ने तुरंत एक दूसरी माला उठाई और उनको पकड़ा कर कहा, आप भी ऐसे ऐसे करते रहिए। आप जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिल रहा है, इसका बोध आपको भी हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा की आश्रम में आने से क्या क्या प्राप्त होता है, इसको बताया नहीं जा सकता है। आइए और आकर के जीवन में स्वयं अनुभव प्राप्त करिए कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है। ये कामधेनु है। गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं? लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेकर आए थे। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। आप कहेंगे महाराज हम तो मूर्छित हैं नहीं, हमको संजीवनी बूटी की क्या आवश्यकता है? सब मूर्छित हैं, सब मूर्छित हैं। जगा कौन है? जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जगा हुआ है। परमार्थ यानी जो दूसरे के उपकार में लगा हुआ है वो जीव जगा हुआ है।